हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे विज्ञान के रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला और साथ में क्वेश्चन भी है। तो आइए समझते हैं कि इसमें जितने भी एग्ज़ाम होता है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी, चाहे राजस्थान का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे रेलवे, किसी भी एग्जाम में बैठिएगा इससे एक क्वेश्चन रहेगा। तो 60 प्लस इसमें क्वेश्चन लिया गया है और साथ में क्वेश्चन है। आइए समझते हैं, एक एक क्वेश्चन में बारीकी अध्ययन करके इसमें लिया गया है। आइए समझते हैं विज्ञान के रासायनिक सूत्र के बारे में। समझिए इसमें देखिए, विज्ञान के रासायनिक सूत्र ये फार्मूला है और किसी भी एग्जाम में बैठिएगा ये क्वेश्चन जरूर इससे रहेगा। रेलवे के लिए रामबाण है ये। एक सबसे पहले समझते हैं खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा। खाने वाला सोडा को बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर कहते हैं। इसका फार्मूला एग्जाम में पूछता है, इसे क्या कहते हैं। तो खाने वाला सोडा यानी कि हम लोग खाते हैं NaHCO3, NaHCO3, NaHCO3। इसका नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट, जब ये H लग गया तो बाइकार्बोनेट लग जाता है। और CO3 को कार्बोनेट कहते हैं, CO3 को कार्बोनेट कहते हैं और सोडियम को Na कहते हैं। तो खाने वाला सोडा को बेकिंग सोडा कहते हैं या बेकिंग पाउडर कहते हैं। NaHCO3, NaHCO3। ये समझ गए? आइए आगे समझते हैं। धोने वाला सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा, जो हम लोग साफ़ करते हैं, वॉशिंग सोडा। तो Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी कि जल के 10 अणु इसमें मिला है, यानी कि मॉलिक्यूल 10 अणु लिया गया है इसमें। ये समझ गए? तो धोने वाला सोडा Na2CO3, 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 Na2CO3 इंटू 10H2O। और खाने वाला सोडा क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 उसका था। तो धोने वाला सोडा याद कर लीजिएगा, Na2CO3, Na2CO3 इंटू 10H2O। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है NaOH, NaOH, NaOH। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या हो गया? NaOH, NaOH, NaOH। ये सब 2-3 बार वीडियो देखिएगा, याद हो जाएगा। NaOH, कास्टिक सोडा का फार्मूला NaOH। अब समझते हैं कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास का फार्मूला होता है KOH, 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 KOH। इसका नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक पोटास का फार्मूला क्या हो गया? KOH। आप इसका नाम क्या है? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये समझ गए? आगे समझते हैं। देखिए, सिंदूर होता है, इसको भखड़ा कहते हैं, भखड़ा। सिंदूर का फार्मूला क्या हुआ? भखड़ा, यानी कि इसको HGS कहते हैं, HGS कहते हैं, HGS कहते हैं। सिंदूर को क्या कहते हैं? HGS, HGS। सिंदूर को क्या बोलते हैं? HGS, HGS। HG किसका नाम है? तो पारा का नाम है, जिसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। तो HGS, एस से सल्फर होता है और Hg हो गया, पारा हो गया। तो यानी कि सिंदूर, सिंदूर HGS। मर्क्यूरिक सल्फाइड इसका नाम है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर को भखड़ा नाम है, इसका भखड़ा नाम है। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड इसको बोलते हैं, HGS। सिंदूर का फार्मूला, केमिकल फार्मूला HGS। अब समझते हैं लाल सिंदूर जो होता है, लाल सिंदूर के बारे में समझिए। PB3O4, जैसे PB3 लिखने में यानी कि टाइपिंग करने में ऐसा ही होता है, PB3O4 ऐसे फार्मूला होता है इसका। तो लाल सिंदूर का PB3O4, लेड पर ऑक्साइड इसको बोलते हैं, लेड पर ऑक्साइड बोलते हैं। लाल सिंदूर का फार्मूला क्या हो गया? लेड पर ऑक्साइड, PB3O4, PB3O4, PB3O4। अब समझते हैं संगमरमर। देखिए, एक ही चीज़ को कितना नाम है, एग्जाम में किसी न किसी तरीके से आपको पूछ देगा। संगमरमर हो, संगमरमर, खड़िया, चौक जो बोर्ड पर लिखा जाता है चौक, लाइमस्टोन, ये सब इसी का नाम है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का ही नाम है। संगमरमर पूछे तो कैल्शियम कार्बोनेट, खड़िया पूछे कैल्शियम कार्बोनेट, चौक हो या लाइमस्टोन हो, कैल्शियम कार्बोनेट का ही फार्मूला होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का नाम ही है संगमरमर, खड़िया, चौक, लाइमस्टोन। चारों याद कर लीजिएगा, ये सब बराबर एग्जाम में पूछता है। चूना, जो चूना यूज किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। चूना का क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड चूना होता है। एक चूना होता है भखड़ा चूना, भखड़ा चूना। इसका क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH के होल ट्वाइस, CaOH ऐसे लिखिएगा। देखिए, CaOH के नीचे की तरफ होल ट्वाइस होता है।
तो यानी कि भखड़ा चूना इसको बोलते हैं, बुझा चूना। ये एक चूना होता है, एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन बनता है, एक चूना हो गया CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, अब बुझा चूना यानी बुझने वाला, जैसे बुझ गया तो पानी मिला दीजिए, बुझ गया, नहीं बुझा है CaO हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, बुझ गया पानी मिला दिया यानी कि पानी की मात्रा इसमें है, तो भखड़ा चूना CaOH के होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला आया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आ गया। अब समझिए सिलिका बालू या क्वार्टर्ज, सिलिका बालू या क्वार्टर्ज एक ही चीज़ का नाम है, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2 सिलिका या बालू होता है या क्वार्टर्ज होता है, तो सिलिका बालू क्वार्टर्ज SiO2 इसका नाम है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला हुआ। ये समझ गए, अब आगे समझते हैं। देखिए स्लेट, स्लेट जो होता है, स्लेट के बारे में समझिए, सिलिका एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका केमिकल फार्मूला नाम है, यानी नाम इसका है। अब फार्मूला क्या हो गया, Al2O3, Al2O3 एक एक करके याद कीजिएगा, Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O, यानी कि Al2O3 हो गया, दो हो गया सिलिका ऑक्साइड का, ये 2 अणु हो गया, और जल का 2 अणु मिलकर ये बना स्लेट मिला, तो सिलिका एल्युमिनियम ऑक्साइड डायरेक्ट इसका नाम है, बोला जाता है। Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O स्लेट का फार्मूला आया ये। अब समझिए, देखिए एक ही चीज़ का कितना नाम है, अम्लों का राजा, अम्लराज, रसायनों का राजा, गंधक अम्ल, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, H2SO4 इस तरह लिखा जाता है इसको गंधक अम्ल बोलिए, अम्ल का राजा बोलिए, अम्लराज बोलिए, रसायनों का राजा बोलिए, ये सब सल्फ्यूरिक अम्ल का नाम है H2SO4। एक ही जगह चार तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। गंधक अम्ल का क्या फार्मूला होता है, अम्लराज का फार्मूला क्या होता है, रसायनों का राजा होता है, रसायनों का रसायन बोलते हैं किसे, तो ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को बोला जाता है। अब समझते हैं नमक का अम्ल, नमक का फार्मूला तो NaCl होता है, लेकिन नमक का अम्ल देखिए HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। नमक का अम्ल क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नमक का अम्ल होता है। नमक ये नहीं कर दीजिएगा NaCl, नमक का अम्ल जब ये पूछेगा अम्ल, नमक का अम्ल नमक का अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है, क्लोराइड होता है। अब समझते हैं ब्लीचिंग पाउडर जिससे पानी शुद्ध किया जाता है, बहुत कुछ इसका जिसमें कीड़ा मकोड़ा मारने के लिए काम किया जाता है, तो बिरंजक चूर्ण इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका फार्मूला होता है। देखिए CaOCl इंटू Cl, इसको इस तरह भी लिखा जाता है, CaOCl2 भी लिखा जाता है, इस तरह भी लिखा जाता है। तो जैसे आप लिखिए, आप बिरंजक चूर्ण इसका नाम, बिरंजक चूर्ण CaOCl इंटू Cl यानी कि CaO या Cl2। ब्लीचिंग पाउडर नाम इसका है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। जब सेट उठाइएगा बनाइएगा क्वेश्चन में तो सारा का सारा ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड किसका नाम है, बिरंजक चूर्ण का नाम। इसका फार्मूला क्या होता है, CaOCl इंटू Cl। अब भारी जल होता है, भारी जल D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल। एक जल होता है H2O होता है, ये भारी जल हो गया D2O हो गया, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये समझ गए, अब आगे समझते हैं। देखिए लाल दवा KMNO4 इस तरह लिखिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं इसे, पोटेशियम परमैंगनेट। लाल दवा को क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। सोरे का अम्ल HNO3 नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, HNO3 को नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, सोरे का अम्ल हो गया, सोरे का अम्ल HNO3 नाइट्रिक एसिड का फार्मूला डायरेक्ट पूछता है, HNO3 होता है, HNO3। और या सोरे का अम्ल पूछेगा HNO3, वही नाम है इसका है। नौसादर यानी कि नौसादर है, इसको विनीगर बोलते हैं, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। विनीगर इसका इंग्लिश नाम है विनीगर, नौसादर बोलते हैं NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। और देखिए अमोनियम, NH4 को अमोनियम बोलते हैं और NH3 को अमोनिया बोलते हैं, दोनों का अलग अलग हो गया। अगर यानी कि हाइड्रोजन की मात्रा एक घट गया अमोनिया में, एक बढ़ गया अमोनिया में बढ़ गया। सिरका एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड का फार्मूला है, सिरका हो गया एसिटिक एसिड यानी कि CH3COH हो गया इसका, तो सिरका हो गया। सिरका का फार्मूला पूछेगा तो CH3COOH,
एसिटिक एसिड इसका नाम हो गया। कार्बोनिल अम्ल, इसको फिनोल बोलते हैं, C2H5OH, कार्बोनिल अम्ल बोलते हैं इसका, C2H5OH, इसको फिनोल बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं इसे। और समझिए बायोगैस यानी कि मेथेन, CH4 हो गया, मेथेन, बायोगैस, मेथेन इसका नाम है बायोगैस को। ये बहुत जगह रहता है, जैसे मवेशी जो गुजारी करता है, मुंह चलाता रहता है, उससे मेथेन गैस निकलता है। जहाँ किताब रखते हैं, बरसों से किताब रखते हैं, उसमें मेथेन गैस भरा रहता है। धान के खेत में भी मेथेन गैस भरा रहता है। गोबर गैस में भी मेथेन गैस रहता है। जहाँ गोबर रहता है वहाँ पर मेथेन गैस उत्पन्न होता रहता है। तो बहुत जगह मेथेन गैस रहता है। तो मेथेन गैस के बारे में जब बताएंगे क्वालिटी क्या होता है, तो उसके बारे में आगे बताएंगे। तो बायोगैस का क्या नाम है, CH4 मेथेन इसको बोलते हैं। समझ गए? अब आगे समझते हैं। लाफिंग गैस N2O, इसका फॉर्मूला क्या है लाफिंग गैस का, N2O, यानी कि किसी बंद घर में, यानी कि शीशा चारों तरफ से बंद कर दीजिए और उसमें लाफिंग गैस छोड़ दीजिए, तो लोग हंसते हंसते उसमें मर जाएगा उसमें, तो नाइट्रस ऑक्साइड इसको बोलते हैं। तो ये सब बहुत फिल्मों में दिखाया गया। जिस यानी कि जो हिटलर था, हिटलर जो विश्व युद्ध में वो अपना यूज किया था, यानी कि हजारों हजार आदमी को क्या करता था, शीशा वाले घर में पैक कर देता था, यानी कि यहूदी लोगों को, और उसी में लाफिंग गैस छोड़ देता था, और उसमें 5 मिनट के बाद हंसते हंसते लोग खत्म हो गया उसी में। तो लाफिंग गैस N2O, इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। और एक जल होता है, पानी का नाम क्या है, H2O, जो हम लोग पीते हैं H2O होता है। शुष्क बर्फ पूछेगा तो CO2 होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम में रहता है बराबर कि ठोस यानी कि शुष्क बर्फ किसका नाम है, CO2 का, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का नाम है। अब समझते हैं स्प्रिट, CH3OH, CH3OH, CH3OH। एक होता है एल्कोहल, होता है जो दारू में मिलाया जाता है, पीने वाला होता है, जिससे अगर हल्का भी मात्रा बढ़ गया आदमी खत्म, यानी कि मर जाएगा वो। इसीलिए अल्कोहल की मात्रा देखा जाता है, जिस राज्य में शराबबंदी है वहाँ खुद से लोग बनाता है, हल्का भी उसको पता नहीं रहता है कि कितना मात्रा इसमें डाला जाए, और वह डायरेक्ट बना देता है, जिससे उसका लीवर हो, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे किडनी, सारा का सारा ख़त्म हो जाता है, जिससे वह डेथ कर जाता है। सही पेपर में पढ़ते होंगे या न्यूज़ में देखते होंगे कि लगातार 18 लोग मर गए, कि इसलिए उसको पता ही नहीं है कि कैसे बनाया जाए। इसलिए कंपनी कारखाना बनता है, पूरा जाँच किया जाता है कि कैसे बनाया जाए शराब को। तो ये स्प्रिट है, लोग स्प्रिट पी के भी काम चला लेते हैं। इसका बहुत गंदा यूज, यानी कि लीवर डायरेक्ट खत्म कर देगा आपको। स्प्रिट CH3OH होता है, इसका मेथिल एल्कोहल इसका नाम है, मेथिल एल्कोहल। स्प्रिट हो गया CH3OH, मेथिल एल्कोहल, ठीक है। अब समझते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, CO हो गया। ये बहुत खतरनाक गैस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है। अब समझते हैं एल्कोहल, देखिए यही एथिल एल्कोहल है, C2H3OH हो गया। ये बहुत ही डेंजर होता है एल्कोहल, इसके मात्रा घटाने बढ़ाने पर भी ये कंपनी कारखाने के द्वारा ये काम जांच परख कर यह काम किया जाता है। इसका एल्कोहल का फार्मूला हो गया C2H3OH हो गया, एल्कोहल समझ गए। एथिल एल्कोहल इसका नाम है। ओजोन, O3 इसका नाम है, ओजोन, O3 ओजोन हो गया। ये ओजोन परत जो होता है, ओजोन परत यानी कि ओजोन मंडल में, यानी कि क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर वाले यानी कि समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में ओजोन परत पाया जाता है, जिससे परावैंगनी किरण को वो सोख लेता है। लेकिन जितने भी टेम्परेचर पृथ्वी पर गर्मी बन रहा है ना, ओजोन परत को यानी कि फाड़ देता है, जिससे सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाता है, जिससे यहाँ पर कैंसर, आँख का रोग निकल जाता है, कैंसर हो गया, बहुत सारा यानी खतरा का, पृथ्वी पर खतरा का मोल है, वर्तमान समय में देखा जा रहा है ये। तो ओजोन यही है, O3 इसका फार्मूला हो गया। और O2 देखिए यानी कि O+O+O हो गया, ठीक है। और 2 मात्रा रहे तो ऑक्सीजन हो गया, और 3 मात्रा निकल गया ओजोन हो गया, समझ गए। अब समझते हैं सुहागा, Na2B4O7, Na2B4O7 × 10H2। इसको सुहागा को बोरेक्स भी कहते हैं, बोरेक्स इसका नाम है, सुहागा, ठीक है। इसको बोरेक्स नाम है इसका। सुहागा को पूछेगा बोरेक्स, या बोरेक्स पूछेगा, एग्जाम में रहता है बोरेक्स का फार्मूला क्या होता है, Na2B4O7, Na2B4O7 × 10H2O। ये सब याद फार्मूला कर ही लीजिए, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है ये सब। Na2B4O7, Na2B4O7 × 10H2O। लिथार्ज, इसको लेड ऑक्साइड बोलते हैं, लिथार्ज को लेड ऑक्साइड बोलते हैं, PbOl। लिथार्ज को लेड ऑक्साइड बोलते हैं, लिथार्ज को क्या बोलते हैं, लेड ऑक्साइड बोलते हैं, लिथार्ज को लेड ऑक्साइड बोलते हैं। ये सब याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बना हुआ है। लिथार्ज का PbOl, ठीक है, ये समझ गए। अब आगे समझते हैं। गंधक, गंधक का देखिए, गंधक का फार्मूला रहेगा S4 भी रहेगा,
S6 भी रहेगा, लेकिन S8 दीजिएगा, क्योंकि S का सल्फर का 8 मात्रा है, इसलिए S8 गंधक का फॉर्मूला हो गया। इस एग्जाम में अब वो कन्फ्यूज कर देगा, ये सब याद करके रखिएगा। तो ये गंधक का फॉर्मूला S8 होता है, S8 होता है, S8 याद कर लीजिएगा, S8। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिए, गैलेना लेड ऑक्साइड, इसका नाम है PbS। गैलेना का क्या नाम है, केमिकल नाम लेड ऑक्साइड, फार्मूला क्या हो गया, PbS। और मैंने इधर क्या आपको बताया था, लिथार्ज का फार्मूला थोड़ा, लेड ऑक्साइड है इसका, लिथार्ज का फार्मूला होता है PbO होता है, सिर्फ PbO होता है। ठीक है, लेड ऑक्साइड PbO कर लीजिएगा, ओ नहीं हो, एल नहीं होगा इसमें, PbO कर लीजिएगा। गैलेना का PbS होता है, लेड ऑक्साइड होता है। ठीक है, अमोनिया का NH3 और अमोनियम NH4, ये समझ गए, अमोनिया। देखिए क्या होता है कि जब बाथरूम में पेशाब करने के बाद तुरंत यानी कि एक्टिव अमोनिया हो जाता है, जिससे बहुत यानी कि संक्रमण बनने की खतरा रहता है, क्योंकि जब बाथरूम में पानी नहीं पटाने के बाद तुरंत यह यानी कि यूरिया अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है, जिससे आपका यानी कि शरीर में डायरेक्ट प्रवेश कर जाएगा अमोनिया, जिससे आपका खतरा बना रहता है, लीवर हो, हाथ हो, बहुत सारा इसमें बीमारी का घर बन जाता है। तो ये अमोनिया है, इसीलिए बाथरूम में पानी पटाना चाहिए। अमोनिया NH3 हो गया। सोडा KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट इसका नाम है। सोडा का क्या नाम है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सोडा KNO3। सोडा क्या हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट। सोडा क्या हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट। ये सब विस्फोटक पदार्थ में आता है, जैसे में डायनामाइट, TNT, TNP, TNG, RDX, IED, मस्टर्ड ऑयल तो ये हो गया द्वितीय विश्व युद्ध में ये डाला गया था, जिससे हजारों हजार लोग, लाखों में लोग मारा गया था। सोडियम नाइट्रेट, ये सब सारा का सारा विस्फोटक पदार्थ है ये सब। इसमें आगे बताएंगे इसका फुल फॉर्म। तो देखिए, सोडा का KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 इसका फार्मूला है, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। बेंजीन C6H6, बेंजीन क्या फार्मूला क्या हो गया, C6H6 हो गया। समझ गए, अब आगे समझते हैं। और देखिए, फेरिक सल्फेट का फार्मूला क्या हो गया, Fe2SO4 के होल थराइस हो गया, होल थराइस। समझ गए, Fe2SO4 के होल थराइस, Fe2SO4 के होल थराइस, Fe2SO4 के होल थराइस, Fe2SO4 के होल थराइस हो गया। ठीक है, समझ गया। अब समझिए तुतिया, जिसे नीला थोथा कहते हैं, ब्लू विट्रियोल, नीला थोथा, तुतिया इसको बोल, तुतिया। CuSO4 × 5H2O, CuSO4 × 5H2O इसका नाम है, ये समझ गए। इसका जो नाम है कॉपर सल्फेट इसको बोलते हैं। यानी कि हाइड्रोजन के 5 अणु मिल गया, ये तो याद रखिएगा, 5 और 4 और जो भी रहता है ना, इसका कंपनी के अनुसार ये अपना काम करता रहता है। तो तुतिया, इसका नीला थोथा कहते हैं, तुतिया क्या इसका नाम है, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, और साथ में 5 यानी कि जल के मात्रा हो गया। समझ गया। अब समझते जिप्सम, यानी कि CaSO4 × 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट इसका नाम है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट इसका नाम है, यानी कि 2 गो हाइड्रोजन यानी कि जल का मात्रा है। तो कैल्शियम CaSO4 और सल्फेट का SO4 फार्मूला होता है, तो CaSO4 × 2H2O जिप्सम का फार्मूला ये निकल गया। आइए अगर समझते हैं। देखिए, प्रोड्यूसर गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन होता है, प्रोड्यूसर गैस होता है, यानी कि CO + N2, प्रोड्यूसर गैस का फार्मूला ये निकला, CO + N2, ये सब याद करके रखिएगा। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, ये सब डायरेक्ट याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप में डायरेक्ट आपको सीधे क्वेश्चन रहेगा ये सब। जल गैस CO + H2, जल गैस बोलते हैं, यानी कि वाटर गैस बोलते हैं इसे, CO + H2। अब बायोगैस किसे कहते हैं, CH4 को कहते हैं। बायोगैस किसे कहते हैं, CH4 को कहते हैं, मीथेन को कहते हैं। अम्लीय वर्षा SO2 + NO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो अम्लीय वर्षा, एसिटिक जो अम्ल होता है, यानी कि एसिटिक जो रेन होता है, तो बोला जाता है कि पहली या दूसरी बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा जितने कंपनी कारखाना से लेके नीचे के जितने भी
धूल धुआं धक्कर जितने भी है वायुमंडल में जाके ऊपर छप जाता है, और छपने के बाद पहली वर्षा में वो बरसेगा तो नीचे ही डायरेक्ट पृथ्वी पर आता है, जिससे अम्ल वर्षा बोलते हैं इसे, अम्ल वर्षा। पेड़ पौधे पर पड़ने पर, चाहे किसी व्यक्ति के शरीर पर पड़ने पर आपको 2-4 दिन बुखार लगा देगा ये। चाहे पेड़ पौधा पर गिरता है, देखते हैं पेड़ की पत्ती यानी कि पीला पीला हो जाएगा, जिससे उसमें दवा छिड़कने पर ठीक हो जाता है। तो इसलिए पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। नहा अगर बाई द वे फंस गए हैं तो जाके फिर नहा लीजिए। तो अम्लीय वर्षा इसे बोलते हैं। तो SO2 NO2, जल गैस CO प्लस H2 हो गया, प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2 हो गया। ये तो समझ गए। आज जैसे पूछेगा LPG में क्या होता है। LPG में प्रोपेन ब्यूटेन प्लस इथाइल मरकेप्टन होता है। इथाइल मरकेप्टन क्या होता है, जो मरा जो घर में 20 दिन चूहा मर गया तो इतना महकता है, बदबू मारता है, उसी तरह ये मिथाइल मरकेप्टन है। प्रोपेन ब्यूटेन प्लस इसमें इथाइल मरकेप्टन आया। इथाइल मरकेप्टन का फार्मूला पूछेगा इथाइल मरकेप्टन का, तो C2H5SH बोलते हैं उसे। मिथाइल मरकेप्टन यानी कि मरा हुआ चूहा, यानी कि विष तरह महकेगा, बहुत ज़्यादा गंध मारता है, यानी कि जो गैस लीकेज होगा तो विष मारेगा ये, यानी कि महका बहुत गंध मारता है ये। इसी वही LPG होता है। और CNG क्या होता है, प्राकृतिक गैस होता है। ये सब पूछता है CNG क्या है, प्राकृतिक गैस होता है। कोल गैस में क्या होता है, हाइड्रोजन, मीथेन, CO2, CO, इस सब में होता है कोल गैस, यानी कि हाइड्रोजन, मीथेन, CO2 प्लस CO कोल गैस में होता है ये। आइए समझते हैं। ये चीनी हो गया, चीनी का फार्मूला पूछेगा, इसको सुक्रोज बोलते हैं। तो C12H22O11, चीनी जो बनता है जिसमें फैक्ट्री में बनता है चीनी, तो C12H22O11, C12H22O11, C12H22O11 चीनी का फार्मूला हो गया। ग्लूकोज, इसको अंगूर का रस ही बोलते हैं ग्लूकोज, यानी कि खिलाड़ी ग्लूकोज पीने के बाद, यानी कि इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और यानी कि पी लेने के बाद डायरेक्ट रिफ्रेशमेंट होता है, यानी कि कोई कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं आप। तो ये सब ज़्यादा एनर्जी देने वाला चीज़ है। तो ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6 इसका फार्मूला हो गया। यूरिया इसका यूरिया NH2CONH2, यानी कि CONH2NH2, इस तरह भी याद करते हैं CONH2NH2। अब समझते हैं श्वेत पोटास, KClO3, श्वेत पोटास क्या बोलते हैं, इसका फार्मूला क्या हो गया, KClO3। चाइनीज श्वेत, ये सब पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में। चाइनीज श्वेत क्या है, द ZnO, जिंक ऑक्साइड इसका फार्मूला हो गया। चाइनीज श्वेत का फार्मूला क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड इसका फार्मूला हो गया। साल्ट केक Na2SO4, यानी कि सोडियम सल्फेट, साल्ट केक का फार्मूला क्या हो गया, Na2SO4। SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं। Na2SO4 का साल्ट केक का फार्मूला हो गया। समझ गए। और समझते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण, देखिए समझिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 के होल ट्वाइस हो गया इंटू हाफ H2O, CaSO4 के होल ट्वाइस हो गया इंटू हाफ H2O, CaSO4 के होल ट्वाइस इंटू हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। अब आगे समझते हैं, इसका क्या नाम है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये समझ गया। अब आगे समझते हैं। देखिए TNT का फार्मूला हो गया। TNT का फार्मूला क्या होगा, C6H2CH3 इंटू NO2 के होल थ्राइस, यानी 3 रहेगा, थ्राइस ट्वाइस रहेगा, 2 रहेगा। तो C6H2CH3 NO2 होल थ्राइस। ये सब विस्फोटक पदार्थ है, ये सब बम बारूद गोला में इस्तेमाल किया जाता है, ये सब काफ़ी डेंजर चीज़ होता है ये। तो TN ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन इसका फुल फॉर्म नाम हुआ, इसका ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन इसका फार्मूला हुआ। जैसे मैं TNP फार्मूला, यानी कि TNP भी डेंजरस होता है, इसका फुल फॉर्म पूछेगा ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन इसका TNT का फार्मूला हो गया। जैसे मैं TNG पूछेगा ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ये सब क्वेश्चन बनता है ये सब। आगे समझते हैं कैलोमल, का मर्क्यूरस क्लोराइड इसका नाम है, Hg2Cl2, कैलोमल का नाम क्या है, Hg2Cl2 इसका नाम है, मर्क्यूरस क्लोराइड का नाम है। अश्रु गैस यानी कि क्लोरो एसिटोफिनोन इसका नाम है, CCl3NO2।
ये अश्रु गैस यानी कि क्लोरोएसिटोफिनोन इसका नाम है, आंसू गैस इसको बोलते हैं, जो डेंजर नहीं होता है, विषैला नहीं होता है। जहाँ पर कोई उपद्रवी है, चाहे कोई हंगामा रैली में मारपीट हो गया, चाहे दंगा हो गया, तो उसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा आंसू गैस छोड़ा जाता है। यही तो जिसमें विषैला नहीं होता है, जिसमें खांसी होने लगता है और लोग भाग जाता है, तो यही है। बर्दाश्त नहीं होता है, निकल जाता है लोग। फिटकिरी, फिटकिरी का फार्मूला क्या हो गया, K2SO4 Al2, देखिए K2SO4 AlSO4 के होल थराइस इंटू 24 H2O, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इसका नाम है। फिटकिरी का पूछेगा कोई फार्मूला, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इसका नाम है। अब फार्मूला पूछेगा K2SO4 AlSO4 के होल थराइस इंटू 24 H2O, K2SO4 AlSO4 के होल थराइस इंटू 24 H2O। हरा कशिश ग्रीन विट्रियोल FeSO4 इंटू 7H2O, फेरस सल्फेट इसका नाम है। हरा कशिश का जब भी नाम रहेगा तो फेरस यानी कि जंग लग जाता है कोई लोहा में तो हरा हरा चीज हरा लगने लगता है वो, तो ये हरा समझ लीजिएगा। हरा जब भी लगेगा फेरस सल्फेट इसका कर लीजिएगा। तो हरा कशिश तो फेरस का फार्मूला हो गया, FeSO4 फेरस सल्फेट हो गया और 7H2, इस तरह ही बना सकते हैं। उजला कशिश इसको सफ़ेद थोथा कहते हैं, यानी कि व्हाइट विट्रियोल बोलते हैं इसे। ZnSO4 इंटू 7H2O, यानी कि 7 को जल के मात्रा हो गया ZnSO4, जिंक सल्फेट बोलते हैं इसे। आइए आगे समझते हैं। चिली साल्ट पीटर NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं, चिली साल्ट पीटर NaNO3 बड़ा, यानी कि रेलवे के एग्जाम में उठा कर देखिएगा, ये सब बहुत बार पूछा, यानी कि एक एग्जाम 55 क्वेश्चन पूछा गया है सब सेट में। अब समझते हैं कोल गैस H2CH4 CO2 CO, ये सब कोल गैस में इतना चीज़ होता है। कोल गैस में बहुत चीज़ होता है, ये सब याद कर लीजिए। कोल गैस में क्या होता है, H2CH4 CO2 इंटू प्लस CO गैस होता है, यानी कि हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें हो गया। अब आगे समझते हैं, देखिए हाइपोसोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 इंटू 5H2O, Na2H2O3 इंटू 5H2O, हाइपोसोडियम थायोसल्फेट इसका नाम है। इसे याद कर लीजिएगा, ऐसा हाईलाइट क्वेश्चन है। मंड स्टार्च बोलते हैं, मंड क्या होता है, C6H10O5 के होल N हो गया, होल N यानी कि कोष्ट लगा के N इसको देते हैं, तो मंड का यानी कि स्टार्च बोलते हैं C6H10O5, इसका होल 3 हो गया, होल 3 बोलते हैं इसे, C6H10O5 होल N कर देते हैं, इसे मंड स्टार्च बोलते हैं। अमोनियम सल्फेट, देखिए अमोनियम सल्फेट का फार्मूला हो गया NH4 के होल ट्वाइस इंटू SO4, NH4 इंटू के होल ट्वाइस इंटू SO4, अमोनियम सल्फेट इसका नाम हो गया। क्विक सिल्वर यानी कि पारा का बोलते हैं क्विक सिल्वर Hg, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 80 हो गया। क्विक सिल्वर को Hg यानी अमलगा में इसका यूज किया जाता है, Hg इसका नाम है, समझ गए। अब आगे समझते हैं। इथाइल मर्केप्टन C2H5SH इथाइल मर्केप्टन कहाँ होता है, तो LPG गैस में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, इसमें LPG में होता है, प्रोपेन ब्यूटेन प्लस इथाइल मर्केप्टन, जिसका फार्मूला होता है C2H5SH। इथाइल मर्केप्टन यानी कि मरा हुआ चूहा की तरह यह महकता है, ये जिस तरह लीकेज होने पर ये। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है, पारा का Hg हो गया और क्विक सिल्वर भी इसे बोलते हैं। ऑक्सीजन का फार्मूला हो गया O2 बोलते हैं इसे, डायरेक्ट रहेगा, ऑक्सीजन में O3 भी रहेगा, ओजोन बोलते हैं इसे, O नहीं रहेगा, यानी कि डबल इसका मॉलिक्यूल रहेगा, O2 फार्मूला होता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O बोलते हैं इसे। अमोनिया का NH3, अमोनियम की NH4, ये सब सिंपल है, याद कर लीजिएगा। हाइड्रोजन आयोडाइड HI बोलते हैं, HI हाई बोलते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड, एक हाइड्रोजन हो गया, एक आयोडीन हो गया, हाइड्रोजन आयोडाइड साथ में बोलते हैं इसे। एसिटिलीन C2H2 इसका फार्मूला हो गया, एसिटिलीन का फार्मूला क्या हो गया, C2H2 हो गया। क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसका कहाँ यूज है, इसका यूज है जब फिल्म देखते होंगे कि एक डिब्बा होता है और उसमें रुमाल में लगाकर इसको बेहोश किया जाता है, यही क्लोरोफॉर्म है। बच के रहिए, वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, ये सब तुरंत आदमी को गायब कर दिया जा रहा है, किडनी लीवर निकाल कर विदेशों में बेच देगा, एक किडनी का दाम 20-20 लाख रुपए है, तो ये सब बहुत
आजकल के युग में दोस्ती नाम का चीज़ ही नहीं रहा। आपको बहला फुसला अगर कहीं भी ले जाए और उसको ये सब केमिकल यूज करके आपको बेहोश करके कहीं से कहीं आपको लीवर हड्डी उड्डी सब निकाल कर सब यूज कर लेगा। ये क्लोरोफॉर्म CHCl3 है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH के होल ट्वाइस कहते हैं, होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसे बोलते हैं। ये देखिए ये सब सारा का सारा आपका खत्म हो चुका है। अब कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन है कि जिप्सम का फार्मूला मैंने बताया, जिप्सम में क्या बताया, CaSO4। जिप्सम का क्या फार्मूला हो गया, तो CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, तो CaSO4 इंटू 2H2O ये फार्मूला हो गया। देखिए 2 वाटर के मॉलिक्यूल है, जिप्सम में 2 वाटर के मॉलिक्यूल है, ये याद कर लीजिएगा। देखिए ये है ना, ठीक है। देखिए अब आगे समझते हैं। क्यूकलाइम बोलते हैं, मैंने आपको बताया क्यूकलाइम किसे कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं, CaO क्यूकलाइम, क्यूकलाइम को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। ये समझ गए। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला CaO, यही क्यूकलाइन बोलते हैं, CaO बोलते हैं इसे। खाली स्थान को अनबूझा चूना कहते हैं। अनबूझा चूना किसे कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के ही बोलते हैं। और बूझा चूना CaOH के होल ट्वाइस बोलते हैं, आप पढ़े हैं। तो अनबूझा चूना किसे कहते हैं, CaO, यानी कि 4 की 1 हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं CaO। बूझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है, इस तरह क्वेश्चन बनता है। 5 नंबर का कितना है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल ट्वाइस बोलते हैं, इसे फार्मूला हो गया, समझ गए। देखिए अब आगे चलते हैं। वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ मैंने बताया, ठोस क्या नाम है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला NaCO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, Na2, यानी कि Na2CO3 हो गया। तो कहाँ गया इसका, तो D नंबर में आ गया, Na2CO3 फार्मूला हो गया। ये सब बनाए हुए पढ़े आप। देखिए सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या हो गया, Na2SO4 हो गया, सोडियम सल्फेट। B नंबर में अब झलक रहा है, ये सब पढ़े। देखिए कितना ये सब क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का क्या नाम है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, मैंने बताया है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका क्या नाम हो गया, CaOCl इंटू Cl, ये मैंने बताया है CaOCl2। इस तरह भी लिख सकते हैं CaOCl, इस तरह भी लिखा जाता है। देखिए तो ये सब फार्मूला हो गया। अब आगे समझिए। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को इस रूप में भी जाना जाता है। तो 10 का कितना हो गया, देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को इस रूप में भी जाना जाता है। तो 10 का आंसर प्लास्टर ऑफ पेरिस मैंने बताया था ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू ½ H2 मैंने बताया है ना, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। ठीक है अब समझते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला क्या हो गया, आणविक सूत्र बोलता है, पूछता है इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या है, तो CA3PO4 के होल ट्वाइस। देखिए यहाँ पर आ गया ए नंबर में CA3PO4 के होल ट्वाइस हो गया। अब समझते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम यानी कि Na2CO3 इसका नाम है। चौक का नाम क्या है, चौक हो, मार्बल हो, संगमरमर हो, मैंने बताया ना, खड़िया हो, इसी का नाम है। तो 13 नंबर का क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसे, CaCO3 बोलते हैं इसे। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है, ब्लीचिंग पाउडर का यानी ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका नाम है, मैंने बताया है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका फार्मूला क्या होता है, CaOCl। समझ गए। बस आपका 14 क्वेश्चन है और सारा का सारा इसमें डाउट क्लियर हो जाएगा। सारा का 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। इससे कोई भी किसी भी एग्जाम बैठिए, किसी ने एग्जाम कोई ना कोई एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर इससे मिलेगा, 1-2 रहेगा इसमें। तो सारा का सारा केमिकल फार्मूला है, इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर दिया जा रहा है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।